नॉर्मली ज़्यादातर जो होता है चिली स्प्रे हमारे पास होता है, या नाइफ़ वगैरह, छोटा सा नाइफ़ वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि हमारी सेफ्टी रहे अगर इन केस नाइट वगैरह में हम कहीं होते हैं तो। मेरा नाम भावना पालीवाल है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं जब स्कूल टाइम में पढ़ रही थी तो बस आप कह सकते हो कि कुछ अलग करने का या डिफरेंट करने का जब शौक़ रहता है ना, तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कुछ सोशल वर्क होता है या कुछ होता है गांव में, जैसे छोटी सी जगह से निकली हुई थी मैं अपने, तो वहाँ अक्सर प्रॉब्लम होती रहती थी। हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, कभी कोई किसी पर शक कर रहा है कि भाई इसका अफेयर उससे चल रहा है या इसने ऐसा कर दिया। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिससे इन लोगों को ये प्रॉब्लम ही ना हो, एक दूसरे को पता हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और एक था कि मैं बचपन से ना किरण बेदी से बहुत इंस्पायर थी, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी टीवी पर देखती थी तो उनका नाम एक किरण बेदी पड़ा हुआ था कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी वो। तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में ना स्टार्टिंग में था, उनको देखकर हमेशा लगता था कि मुझे ऐसा बनना है कि जब मैं चलूँ तो लोग मुझे देखें। तो तब ये नहीं सोचते थे कि भाई पीआई बन सकते हो आप, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि ये मेल ब्लॉसम प्रोफेशन है, जहाँ तक हम लोग का कह सकते हैं इसको। तो इसमें था जो भी फीमेल्स आती थी तो वो डरती थी कि भी पुरुष प्रधान है तो कहीं वो हमें ब्लैकमेल ना करें या हम उनको कैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी उनकी। तो तब उन्होंने, प्रदीप जी ने फिर मुझे अपने आगे किया कि आप इन फीमेल्स कैंडिडेट से बात करो, क्लाइंट से, और इनको जो प्रॉब्लम है इनकी सुनकर समझकर इसको वो करिए सॉल्व। तो फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ काम करने लगी। फिर कब मैंने उसी टाइम पर फिर अपनी एक एजेंसी फीमेल्स के अकॉर्डिंग बनाया। जहाँ तक कह सकते हैं कि हमारे घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अलग था कि आप क्या फीमेल्स के लिए मतलब वो इतने बाउंडेड नहीं थे कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, क्योंकि जर्नलिज्म करा रहे हैं तो डेफिनेटली बोल्ड ही है, तो मना नहीं करना था उनको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, उन्होंने ये ज़रूर, सब उनको पता लगा था, काफ़ी टाइम बाद पता लगा था एक्चुअली, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि मैं किसी डिटेक्टिव एजेंसी को ज्वाइन कर रही हूँ बट मुझे डेस्क पर काम करना है। तो उनको लगा कि शायद डेस्क का काम होगा, फील्ड में करेगी, उनको नहीं पता था। फील्ड में उनको पता जब लगा जब उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह विद फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, तो उनको पता लगा कि ये तो फील्ड में काम कर रही है और ये तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो उनको फिर समझ सकते हो जब आप मीडिया में आ जाते हैं और विद फोटोग्राफ्स वगैरह आर्टिकल्स आता है तो कोई भी फैमिली को आई थिंक ऑब्जेक्शन होता नहीं है अभी। तो जब मैं इस लाइन में आई थी तो 22-23 ईयर्स की थी। तो आप दिन में काम करके क्या करके आ रहे हो आपको कोई नहीं पूछता, पर आप टाइम बेटाइम है, क्योंकि हमारे साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारा कोई टाइम डिसाइड नहीं है। कोई ऑफिस जाने का डिसाइड नहीं है, ऑफिस से आने का डिसाइड नहीं है, वर्क में जाने का डिसाइड नहीं होता, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं सामने वाले पर कि उसका मूवमेंट होगा तो हमारा काम होगा। तो ये सिचुएशन तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा थी, इवन अभी भी हो जाती है कि ये तो रात को 2 बजे आ रही है यार, पता नहीं क्या करती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम अपने आप को सो भी नहीं कर सकते कि हम डिटेक्टिव्स का काम करते हैं, नेवर्स में भी। क्योंकि अब तो इस स्केल पर आकर मैंने बताना, हालांकि कुछ लोगों को पता है कि मैं अब डिटेक्टिव्स का काम कर रही हूँ, इतना पब्लिश हो चुकी हूँ, तो बट ज़्यादातर क्या होता है कि मैं नहीं बताती थी उस टाइम पर कि भाई किसी को बोल दिया न्यूज़पेपर में कर रही हो, किसी में सिक्योरिटी एजेंसी, इस टाइप से मैं बोल देती थी। तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि इस टाइप का कोई काम है, न्यूज़पेपर में कर रहे हैं तो 2 बजे क्यों आ रही है भाई, 12 बजे क्यों आ रही है, ये आज गई नहीं पूरा दिन, इसके पास इसकी जेब में पैसे देख के लगता है कि बहुत कुछ करती है। तो जहाँ फीमेल्स होगी वहाँ गॉसिप तो होगा ही होगा ये चीज़ों का, वो तो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ता है फेस इन चीज़ों का। प्रॉब्लम पता है कि हमारे साथ में एक इसमें कोई जैसे जर्नलिज्म का कोर्स है या कुछ और डिफरेंट है तो उनमें लीगलाइजेशन मिलता है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा उनको कि हम किस तरीके से एंट्री करें, उन्हें एंट्री का रास्ता नहीं मिलता। और ऑफिस में अगर किसी अच्छे एजेंसी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो फिर कभी पैसे का इशू आता है, कभी कोई इशू आता है, फिर उस पर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसमें तुम्हारा फ्यूचर क्या है। दूसरा उनको लगता है, फिर पेरेंट्स को लगता है कि कल को हम शादी करेंगे तो उनको ये पता लग गया घर वालों को कि ससुराल में क्या बताएंगे, डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती है, तो वो करें नहीं करें, वो डर आता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डरती है। अदरवाइज फीमेल्स का इंटरेस्ट अगर आप पूछना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, आ भी रही हैं और आना भी चाहती हैं।